हेलो एवरीवन, आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन के बारे में। देखिए, सुज़लॉन के शेयर में आज 46 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो मुश्किल से 1% की तेज़ी भी है। हालांकि मॉर्निंग में एक अच्छा मूव दिखाया ज़रूर था, बाद में भी थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर चल रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 46 रुपीज़ का शेयर है सुज़लॉन का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक अच्छी रफ्तार आई ज़रूर थी, 40 से 50 पे गया, लेकिन वापस से गिरावट आई थी और ये 43 पे गया था। वहाँ से इसने अटेम्प्ट करा तेज़ी दिखाने का, और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से कह रहा हूँ, मतलब कल भी और आज भी हल्का सा नाम मात्र का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर है। जबकि पिछले एक साल में भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया है, 440% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। और देखिए, ग्राफ इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गिरावट इसकी देखने को मिली है बीच बीच में, लेकिन कोई बहुत बड़े करेक्शंस यहाँ पर नहीं आए हैं। हालांकि एक बड़ा करेक्शन था, 42 रुपीज़ से लेकर 35 रुपीज़ पे ये गया था, लेकिन वापस से तेज़ी दिखाई थी। और ये जो गिरावट थी उसकी वजह ये थी कि म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बिकवाली करी थी, लेकिन उसके सामने दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो उस टाइम पर जो एफआईल्स है उन्होंने बड़ी मात्रा में खरीदारी भी करी हुई थी। कंपनी देखा जाए तो पिछले 5 साल का सबसे हाईएस्ट लेवल है, और ऐसी तेज़ी 5 सालों में नहीं बनी है, ऐसी तेज़ी नहीं है। देखो, इससे पहले तेज़ी बनती ज़रूर थी, पैसा डबल करने वाली तेज़ी आती थी, ठीक है, लेकिन वापस से ऐसी गिरावट भी आती थी कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर पहुँच भी मतलब ये जाता था। लेकिन इस बार की जो तेज़ी आई है वो पैसा डबल ही नहीं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक कर दिया है इसने, उससे भी ज़्यादा की तेज़ी ये दिखा चुका है। तो इस बार की तेज़ी कुछ अलग है, और रीज़न भी है कि वैसे फंडामेंटली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन यहाँ से गिरावट के चांसेस भी रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वापस रिकवरी के भी चांसेस यहाँ पर बनेंगे। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो भाई साहब विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है ये, और जो भी पावर कंपनीज हैं वो अब रिन्यूएबल्स में और ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रही है, चाहे वो विंड की बात करें या फिर सोलार की बात करें। और ऐसे में सुज़लॉन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है विंड एनर्जी में, क्योंकि विंड टरबाइन बनाने का काम कंपनी करती है। बट कई सारे बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं पिछले कुछ टाइम में, और एक अच्छी बात है इनके लिए। कई सारे बड़े इनके विंड टरबाइन के ऑर्डर इनको मिले हुए हैं, और इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आने वाले टाइम में पावर कंजम्पशन बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। पावर कंपनी अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाती हुई नजर आएगी, और स्पेसिफिकली वो सोलार और विंड में और बड़े पैमाने पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। और ऐसे में जहाँ तक बात आती है विंड एनर्जी की, तो वहाँ पर सुज़लॉन डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो आज खुलते ही 45 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर चल तो रही है। इतना ही नहीं, सुज़लॉन में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी यहाँ पर नहीं कर रहा है। कंपनी के अगर आप डिविडेंड के बारे में देखें तो हालांकि वो पे नहीं करेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करा है। अभी मुश्किल से वो लोग डेट से बाहर आए हैं, तो डिविडेंड पे करने की गलती कभी नहीं करेंगे ये। और जहाँ तक बात करें इनके नंबर्स को लेकर, तो 22-23 में अच्छे नंबर्स थे, और अभी अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो रेवेन्यू में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है। एक्चुअली में अगर आप पिछले साल से कंपेयर करो तो उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन पिछले क्वार्टर में डेफिनेटली पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इंप्रूवमेंट आया ज़रूर है, और ये एक अच्छी बात है। सबसे बेहतरीन चीज़ है वो इनके प्रॉफिट्स है। 203 करोड़ का इसने मुनाफा कमाया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले 100 करोड़ का था। और कंपनी ने बोला भी है कि उनका जो फोकस है वो रेवेन्यू की तरफ नहीं है, उनका जो फोकस है वो ग्रोथ की तरफ नहीं है, उनका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की तरफ है। और यही वजह है कि जो कंपनी अभी हाल फिलहाल में जो बिड भी कर रही है, उन्हीं प्रोजेक्ट पर बिड कर रही है जहां पर उनको अच्छे खासे मार्जिन मिल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें बेहतर हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही भैया डेट ट्रैप से ये लोग बाहर निकले हैं। इससे पहले भी इन्होंने 2 बार अपने डेट को रीबैलेंस करने की कोशिश करी थी, अपने डेट को रीएडजस्ट करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन आखिरी बार जब उन्होंने ये करा, उसके बाद इन्होंने फ़ौरन पैसा रेज कर लिया और उस पैसों से अपना डेट को चुकाया, जो कि बहुत बड़ी बात है ये। और अभी कंपनी के ऊपर डेट की कोई उतनी बड़ी समस्या नहीं है, और यही वजह है कि इनके प्रॉफिट्स में और बड़ी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि एक डेट में जाने वाला पैसा अभी इनका बच रहा है। और जहाँ तक नज़र करेंगे इनके पी रेशो की, तो वो हाई है, 91 पे पहुँच चुका, जो कि काफ़ी महंगा है सेक्टर पी 58 के मुकाबले। लेकिन
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में अगर कंपनी लगातार 2-3 क्वार्टर में अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करेगी तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही होता है कि किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और कितना अर्निंग कंपनी कर रही है। अगर अर्निंग ज़्यादा करेगी तो वो प्राइस इनका एडजस्ट भी हो जाएगा, तो पी रेशियो भी एडजस्ट होता आपको नजर आएगा। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखेंगे इस कंपनी के तो बेहतर हुए हैं, पिछले क्वार्टर में बेहतर हुए हैं, इससे पहले के क्वार्टर में भी बेहतर थे, स्पेसिफिकली प्रॉफिट्स वाइज, क्योंकि कंपनी को भैया वही तो चाहिए, प्रॉफिट ही चाहिए। अभी इनको स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई साहब एटलीस्ट हम नुकसान में ना जाए। और जहाँ तक बात करें होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 13.29% की होल्डिंग, हालांकि बहुत कम होल्डिंग लगेगी आपको, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जहाँ प्रमोटर की सारे के सारे शेयर्स गिरवी पड़े हुए थे, मतलब ऑलमोस्ट 80% का इनका हिस्सा गिरवी था प्रमोटर का। अभी वो सारे के सारे गिरवी शेयर्स इन्होंने छुड़ा लिए हैं, जो कि अच्छी बात है। दूसरी तरफ एक गेम म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी खेला गया, 0.74% से एक ही क्वार्टर में बढ़ के ये 4.98 पर आ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 4.70, फिर बाद क्या हुआ 1.33। तो बड़ी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बिकवाली करी, लेकिन यहाँ पर आपको एफआईएल्स की तरफ से बड़ी बाइंग देखने को मिली, 10.88% से बढ़कर ये 17.83% पर आ गए, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। और ब्लैक रॉक जैसा काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिसने यहाँ पर बड़ी मात्रा में खरीदारी भी करी हुई है। रिटेल और अदर की मिलाकर 62.73% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62% पर है और अदर पार्टीज 37.12% पर बैठी हुई है। देखिए सुज़लॉन को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा अभी हाल फिलहाल में कि इंप्रूवमेंट आया ज़रूर है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भैया ऑलरेडी इसने 5% मतलब 5x और 6x का इसने जो ट्रेंड बनाकर दे दिया है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिरावट बीच बीच में एक्सपेक्टेड रहेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपके पास है आप लॉन्ग टर्म दे सकते हो, तो पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, तो फ्रेश बाइंग को लेकर मुझे लगता है कि जो 43 रुपीज़ का लेवल है उससे नीचे का जो लेवल है वहाँ पर बाई ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं। मतलब कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो अगर 43 रुपीज़ के आसपास जाता है तो 200 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पे 200 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, एक टाइम पे बुरी हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से फंडामेंटल इनके अच्छे हुए हैं, ये एक अच्छी बात है इनके लिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत सारी कंपनियां आने वाले टाइम में जो पावर कंपनीज़ है वो अपने आप को जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ है वहाँ पर स्विच करने की कोशिश करेगी, चाहे वो सोलार में हो चाहे वो विंड में हो। और डेफिनेटली उसका जो विंड की जहाँ तक बात आती है इस कंपनी का फ़ायदा वहाँ पर ज़रूर है। हाँ, हालांकि और भी कंपनीज यहाँ पर आई ज़रूर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक लौती कंपनी है, बहुत सारी कंपनी अब इस सेक्टर में घुस रही है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा, लेकिन एक अच्छी कह सकते हैं कि पोजीशन पर ये अभी हाल फिलहाल में है, पहले नहीं थे, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छी पोजीशन पर रहे। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।